5 अगस्त 1960 इंडियन सिनेमा के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि उसी दिन रिलीज होने वाली थी मुगले आजम, इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म स्टारिंग लेजेंड्स लाइक मधुबाला, दिलीप कुमार एंड पृथ्वीराज कपूर। मुगले आजम स्पेशल थी इसके ग्रैंड स्केल की वजह से, इसके बजट की वजह से एंड ऑल्सो के आसिफ के परफेक्शन इसके कीड़े की वजह से। मुगले आजम का बजट था अराउंड 1.5 करोड़, जो अगर तुम्हें कम लग रहा है तो बता दूं कि आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से वो होता है अराउंड 1500 से 2000 करोड़। एंड मुगले आजम ने अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कमाए थे 11 करोड़, जो होते हैं आज के अराउंड 18,000 से 20,000 करोड़। मुगले आजम को तुम मॉडर्न डे रामायण भी बुला सकते हो। मुगले आजम के लिए उस टाइम पर बहुत हाइप थी, क्योंकि उस टाइम पर लोगों ने उतना ग्रैंड और उतने लार्ज स्केल पर कुछ देखा ही नहीं था। दिस इज एपिसोड 2 ऑफ रिविजिट लोक एंड आज हम रिविजिट करने वाले हैं मुगले आजम। तो मुगले आजम की एक काफी नॉर्मल स्टोरी थी, जो के आसिफ ने उस टाइम पर एक प्ले में देखी थी, जहाँ उस मूवी के मेन कैरेक्टर थे सलीम, अनारकली, अकबर एंड जोधाबाई। सलीम एंड अनारकली एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अकबर को ये सब मंजूर नहीं था, क्योंकि अनारकली को वो एज अ कोर्ट डांसर देखते थे एंड एक शाही राजकुमार का किसी कोर्ट डांसर के साथ शादी ये अकबर को बिल्कुल मंजूर नहीं था एंड इसलिए अकबर उन दोनों के खिलाफ थे। जहाँ मुगले आजम सलीम और अनारकली की लव स्टोरी से ज्यादा अकबर एंड सलीम के फादर एंड सन बॉन्ड, उनके फाइट्स एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर ज्यादा ध्यान देती है। एंड रिविजिट में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें मुगले आजम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। जहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और नोन फैक्ट ये है कि मुगले आजम को बनने में पूरे 16 साल लग गए थे। चाहे इसका इनिशियल प्रोडक्शन तो 1944 में के आसिफ ने चालू कर दिया था, पर सेट पर एक्टर्स के झगड़े, बजट प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंट्स ने इसका शूट 16 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था। सेकंड फैक्ट ये है कि के आसिफ इसे कलर में बनाना चाहते थे, पर प्रोड्यूसर्स के प्रेशर और लो बजट की वजह से इन्हें मुगले आजम को ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज करना पड़ा, जब बाद में जाके 2004 में इसे री रिलीज किया गया कलर करेक्ट करके। थर्ड फैक्ट ये है कि मधुबाला एंड दिलीप कुमार का ऑन सेट काफी झगड़ा होता था, जहां उनके झगड़ों की वजह से इसका शूट कई दिनों के लिए एक्सटेंड करना पड़ जाता था। फोर्थ फैक्ट ये है कि पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने इस मूवी में अकबर का रोल प्ले किया, वो ऑन सेट एंड ऑफ सेट दोनों जगह अकबर जैसे बिहेव करने लग गए थे, जहां मेंटली इस रोल ने उन्हें काफी इफेक्ट किया। तो अब अगर मूवी की बात करें तो मूवी में मुझे सबसे अच्छे लगे इसके परफॉर्मेंसेस, साउंड डिजाइन एंड ऑल्सो इसके सेट्स एंड वॉर ड्रामा। मूवी 1960s में बनी है, इसलिए आपको इसमें कई सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेगी, जैसे इसके पुअर ट्रांजिशंस, लो ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी और भी कई चीजें। एंड इसलिए मैंने जब इसे पहली बार देखा था बचपन में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर अब जब मैंने इसे वापस देखा ये सोचकर कि इस फिल्म को 60 साल पहले बनाया गया, तो ये काफी सेंस बना रही थी। तो अब अगर मूवी की बात करें तो मुझे मूवी में मेनली 3 चीजें काफी अच्छी लगी। पहला इसका साउंड डिजाइन, जो 1960s के एरा को ही फॉलो करता है, जहाँ लेजेंडरी एक्टर्स जैसे दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर ने काफी अच्छी एक्टिंग की। मुझे पर्सनली पृथ्वीराज कपूर काफी अच्छे लगे। एंड एक फैक्ट तो ये भी है कि इसके वॉर सीन के लिए जब एक्स्ट्रास कम पड़ने लग गए तो के आसिफ ने वीएफएक्स यूज करने से बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने इंडियन आर्मी को लेटर लिखा एंड 8000 एक्स्ट्रा इंडियन आर्मी के रियल सोल्जर्स मंगाए गए एक वॉर सीन को शूट करने के लिए। तो देखो, मुझे पर्सनली मूवी काफी अच्छी लगी एंड मॉकटेल पर भी इसके 76% परफेक्शन की रेटिंग है। तो तुम्हें अगर देखनी है तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मैं मिलूंगा जल्दी, बाय, सब्सक्राइब।